हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अ वीडियो लेक्चर और आज हमें डिस्कस करना है मेसोपोटामियन मेडिसिन। बेसिकली हमारे पास ये वो रीजन था जो अभी इस टाइम मॉडर्न इराक का रीजन है, ठीक है। मेजरली ये वो रीजन कंसीडर होता है, ठीक है। यूफ्रेट्स एंड टाइग्रिस रिवर के बीच में ना, ठीक है, बेसिकली इसको मॉडर्न इराक की जो इस टाइम एरिया ना, क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन, उस एरिया को कंसीडर किया जाता है, ठीक है। ऑलमोस्ट 6000 ईयर्स अगो बैक, ठीक है। बैक साइड पे जब हम जाते हैं तो हमारे पास सिविलाइजेशन की जो क्रैडल है ना, उसकी बेसिकली हमारे पास बात की जा रही है, ठीक है। अब हमारे पास इसकी रिलीजियस बेसिस ये थी कि यहाँ पे ना बेसिकली इन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ों पे काम किया था, ठीक है। इन्होंने हमारे पास उन एरियाज़ पे काम किया था जहाँ पे हम मॉडर्न मेडिसिन को आज देखते हैं, ठीक है। दैट इज़ बेसिकली हर्बल डॉक्टर्स, ठीक है। फिर हमारे पास नाइफ डॉक्टर्स, थर्ड वन वाज द स्पेल डॉक्टर्स, ठीक है। और इनको अगर मॉडर्न मेडिसिन में अभी इस टाइम के मॉडर्न मेडिसिन के नेम से अकॉर्डिंग जाना जाए ना, तो बेसिकली जो हर्बल डॉक्टर्स होते हैं वो तो आपको पता है कि आज की जो हर्बल मेडिसिन में डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है। नाइफ मेडिसिन में या नाइफ डॉक्टर्स जो होते हैं वो बेसिकली सर्जन्स कंसीडर होते हैं, ठीक है। थर्ड वन वाज द स्पेल डॉक्टर्स, जिनको आज के टाइम पे हम साइकेट्रिस्ट कहते हैं, ठीक है। उनको ये लगता था कि ये डॉक्टर्स कोई जादू करते हैं जिसकी वजह से बीमारी खत्म हो जाती है, बट इन रियलिटी साइकेट्रिस्ट जो होता है वो बहुत सी मल्टीपल ऑफ द थिंग्स पे काम करता है, एंड देन एट द एंड रिजल्ट जो होता है वो हमारे पास आता है। आपको जैसे हिप्नोसिस की तरफ लेके जाते हैं, या आपके पास जैसे थेरेपीज की तरफ या हिप्नोसिस की तरफ लेके जाते हैं ना, ठीक है। साइकेट्रिस्ट हो या साइकोलॉजिस्ट हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो थी वो स्पेल डॉक्टर्स के ऊपर आ रही थी, ठीक है। अब क्रेडल ऑफ मैजिक और नेक्रोमेंसी की बेसिकली सारी बेसिस थी, ठीक है। मेडिकल स्टूडेंट्स को जो था ना क्लासीफाई किया जाता था कि ये डिमोन, ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली फाइंड कर लेते थे कॉजेज डिजीज़ की, ठीक है। तो इनको डेमॉन्स कंसीडर किया जाता था उस टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। डेमॉन्स बेसिकली वो लोग होते थे जिनके पास एक मैजिकल पावर्स होती हैं, जो बेसिकली किसी भी तरह की ना मतलब नेगेटिव टाइप जब वाइब्स आ रहे होते हैं ना कुछ लोगों से, ठीक है, ये उस टाइम के दौर तब कंसीडर करते थे, ठीक है। जो जिन लोगों को कंसीडर किया जाता है जिनके पास बहुत पावरफुल होते हैं और जो ना जादुई तरीके से ना बहुत सी चीज़ों को डील कर रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन नेगेटिव साइड पे, ठीक है। मतलब उनको लगता था कि ये नेगेटिव तरीके से जो है ना हर चीज़ करते हैं। प्रैक्टिसेस उसमें हमारे पास आ जाती थी जियोमेंसी, ड्रीम इंटरप्रिटेशन, हेपेटोस्कोपिक डिविनेशन। अच्छा, डिवाइनेशन बेसिकली अगर सिंपली ये बात बताऊँ ना आपको, तो बेसिकली हमारे पास इन सारी चीज़ों का ना प्रैक्टिसेस जो थी, ड्रीम इंटरप्रिटेशन तो एक बहुत सी सिंपल चीज़ है ना कि ड्रीम को इंटरप्रेट किया जाता था। इसके साथ साथ आपका जो लिवर था ना उसको कंसीडर किया जाता था कि ये एक ज़िंदगी की ना सील है, ठीक है। और इसी के ऊपर सारा काम होता है, ठीक है। जो आपका लिवर है ना, ठीक है, उसके ऊपर ही सारा काम होता है, उसी को ही कंसीडर किया जाता था कि ये ही सब कुछ है हमारे पास। और थर्ड हमारे पास आ जाती है जियोमेंसी। जियोमेंसी सिंपल इज़ दैट कि हमारे पास जो आपके पास ना मतलब ऐसा होता था कि उस टाइम के लोग ना बहुत सी चीज़ों से इंटरप्रिटेशन करते थे, ज़मीन के ऊपर से, ठीक है, वो सैंड के या रेत के किस तरह के हैं, कुछ स्पेसिफिक डॉट्स को देख के, ठीक है। जियोमेंसी उस बेसिकली एक मैजिकल सी पावर कंसीडर होती है। इसी तरीके से जैसे मैंने ऊपर बताया ना नेक्रोमेंसी, नेक्रोमेंसी सिंपल इज़ दैट, जैसे जियोमेंसी थी ना, नेक्रोमेंसी मतलब ऐसे होता था कि आप सिंपल एज दैट ना हम सारी चीज़ें इन चीज़ के ऊपर एंड करते थे कि हमारे पास ना जब आप आज भी देखते होंगे इन प्रैक्टिस को कि लोग ना मरे हुए लोगों को वापस बुलाने की प्रैक्टिस करते थे, ठीक है। तो नेक्रोमेंसी उस टाइम की उस सिविलाइजेशन के दौर में हमारे पास जो थी ना ये मेडिसिन काम करती रही है, ठीक है। तो अब हमारे पास जब उस टाइम के ये सारी चीज़ें होंगी तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास उन सारी चीज़ों को कवर अप करने के लिए हमारे पास क्या थी कि मॉडर्न प्रैक्टिसेस आई थी, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो इस टाइम कंसीडर नहीं होती, ठीक है। नो डाउट आप ड्रीम इंटरप्रिटेशन करते हैं, लिवर इट्सल्फ बहुत हेल्पफुल है, लेकिन इसको सीट ऑफ लाइफ नहीं कहा जा सकता, मतलब सील या सीट ऑफ लाइफ नहीं कहा जाता कि प्रॉपर लाइफ की सारी डिपेंडेंसी लिवर पे 100% नहीं है, बट येस विदाउट दैट आप भी ज़िंदा नहीं रह सकते, हम ये समझते हैं। लेकिन स्टिल 100% आप ये नहीं कह सकते कि लिवर इट्सल्फ बहुत ज़्यादा उस लेवल का है जिस लेवल का यहाँ पे कंसीडर किया गया। फिर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी हमारे पास बेसिकली इसकी भी काफ़ी हद तक इसमें बात हुई थी, ठीक है। इस एरिया में इस टाइम ड्यूरेशन में इसमें मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे भी काफ़ी काम हुआ था, ठीक है।
अब इसके साथ साथ ना जो मेजर काम हुआ था वो डॉक्यूमेंटेशन पे हुआ था इनका, ठीक है। ये प्रिस्क्रिप्शन जो हम आज लिखते हैं, ये उस टाइम पे टैबलेट्स के ऊपर लिखी जाती थी, मतलब वो मतलब हार्ड सी जो गत्ते सा, या आप कह सकते हैं लकड़ी का बना हुआ था उसके ऊपर लिखी। फिर हमारे पास जो सारी चीज़ें आ जाती थी वो यही थी कि प्रिस्क्रिप्शन वगैरह, ओल्डेस्ट जो प्रिस्क्रिप्शंस थी ना, वो मतलब आप अगर अभी आज के दौर से देखो ना, तो आपको बैक पे जाना पड़ता है 2100 BC, ठीक है। तो उन एरियाज़ में उन टाइम्स में जो थी ना, वो प्रिस्क्रिप्शन, ओल्डेस्ट प्रिस्क्रिप्शन, सबसे पहली प्रिस्क्रिप्शन लिखी गई थी। तो जो आज के प्रिस्क्रिप्शन देखो, आज हम पेपर पे इजीली प्रिस्क्रिप्शन, ये सिंपल पेपर है, हम इस पे प्रिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। अब तो कंप्यूटराइज प्रिस्क्रिप्शंस भी होती हैं, ठीक है। तो सिंपल एज दैट कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो इतनी एडवांस हो गई कि उस टाइम इतनी हार्ड सी प्लेट होती थी, मतलब सख्त लकड़ी का बना हुआ होता था टैबलेट्स, ठीक है, जिनके ऊपर रिटन प्रिस्क्रिप्शंस दी जाती थी, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाती है हमारे पास जो मेजर चीज़ थी ना इसमें, एक और मेडिसिन में, वो थी कोड ऑफ हमरबी, ठीक है। हमरबी के जो कोड था ना, वो यहाँ पे हमारे पास मेडिकल प्रैक्टिस पे ना सबसे पहली बार कोडिफिकेशन की गई थी, ठीक है। कोड्स लगाए गए थे, लॉज बेसिकली लगाए गए थे कि हेल्थ की भी प्रैक्टिसेस के ऊपर लॉज होने चाहिए, ड्रास्टिक लॉज थे फिजिशियंस के लिए, हेल्थ प्रैक्टिसेस कैसे होनी चाहिए, किन किन एरियाज़ पे होनी चाहिए, डॉक्टर्स की पेज कैसे होनी चाहिए, सेटिस्फैक्ट्री सर्विसेज कैसे होनी चाहिए, जो हार्मफुल प्रैक्टिसेस या गलत तरीके से किसी मैल प्रैक्टिस, जिसको हम आज के टाइम पे कहते हैं ना, ठीक है, मैल प्रैक्टिस हुई है या कहीं पे डॉक्टर का फॉल्ट है, तो वो सारी चीज़ें पता कर ली जाएं और फिर उसके अकॉर्डिंग जो थी ना वो हमारे पास कंसीडर की जाती थी प्रैक्टिसेस को। लेकिन वहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, वो ये थी कि डेथ अगर हो जाती है ना किसी पेशेंट की, तो थेरेपी को ज़्यादातर रॉन्ग कंसीडर कर दिया जाता था। तो दैट मीन्स कि वो सारी उस थेरेपी को जो बेसिकली डेथ कॉज करती थी वो हार्मफुल कंसीडर होती थी। बट आज के दौर में रिसर्चर्स ये कहती हैं कि ऐसा नहीं है, हर बंदे इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती है। सेम थेरेपी कई बार कितने लोगों को फ़ायदा देती है तो कितने लोगों को हार्म। तो ये सारी मेजर चीज़ जो थी ना वो ये थी कि उन्होंने कहा कि हार्मफुल थेरेपीज़ जो थी ना उस टाइम पे ये होता था, लेकिन रिसर्चेस के बाद ये साबित हुआ कि हर थेरेपी हर बंदे के लिए सेटिस्फैक्ट्री नहीं होती। आप ये नहीं कह सकते हर थेरेपी काम करेगी, लेकिन ये भी नहीं है कि अगर कोई थेरेपी किसी बंदे की डेथ कॉज करती है तो वो थेरेपी 100% श्योरिटी है कि वो हार्मफुल है। नो डाउट ट्रायल्स होते हैं, उसके बाद जाके थेरेपीज़ जो होती हैं वो हमारे पास हम एक्टिवेट कराते हैं हॉस्पिटल्स में या कहीं पे भी, उनको बेसिकली प्रॉपर प्रैक्टिसेस में लेके आया जाता है। तो दैट मीन्स कि हमारे पास ये जो सारी चीज़ें ना, ये उसके बाद फिर सारी रिसर्चेज आई तो उन्होंने इन चीज़ों क्लेम्स को, सारी चीज़ों को किया, ख़त्म किया। फिर हाई ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर काम किया गया, मेडिसिन क्योंकि फाउंडेशन को लैकिंग करी थी तो उन सारी फाउंडेशंस पे काम किया गया, ताकि हमारे पास एक अच्छे तरीके से हम जो है ना डॉक्टर्स जो हैं प्रॉपर प्रैक्टिस कर सकें, एक प्रॉपर कानून हो, रूल्स हो, कंडक्ट उन रूल्स के अकॉर्डिंग बेसिकली चला जाए, चाहे वो फिजिशियंस हैं या हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड से हैं, ठीक है, चाहे वो किसी भी तरह के डॉक्टर्स हैं, हर एरिया पे कोर्स लगाए जाते हैं इसी वजह से, ताकि हमारे पास बेसिकली मेडिकल प्रैक्टिसेस में अगर तो कोई इश्यूज आते हैं तो वो फ़ौरन से डिटेक्ट कर लिए जाए और उन एरियाज़ पर काम किया जाए। सो ये थी हमारे पास मेसोपोटामियन मेडिसिन, बेसिकली मॉडर्न इराक के एरियाज़ की, ठीक है। और इसकी बेसिकली ये सारे इंटरप्रिटेशंस थी, ये सारी मेजर एरियाज थे जिन पर काम किया गया, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कुछ चीज़ समझ कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।